नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और आज हम कृत्विक को लेकर जा रहे हैं कोटा से मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर दिखाने। हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी गर्मी का मौसम है। मैंने टीवी पर एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी थी और उसमें मैंने सुना था कि जो व्यक्ति 5 पशुपति व्रत कर लेता है, भगवान 3 महीने के अंदर उसको अपने दर पर बुला लेता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और फाइनली मैं कृत्विक को लेकर अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि मंदसौर में है। दोस्तों, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये कोटा का हैंगिंग ब्रिज है। ये 6 लेन का हैंगिंग ब्रिज है। ये चंबल नदी पर स्थित है। यह ब्रिज 1.4 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। चंबल नदी से 60 मीटर की ऊंचाई पर है ये। इस ब्रिज की खासियत यह है कि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम अगर ब्रिज पर किसी तरह का कोई ट्रैफिक लोड होता है या भारी बारिश आ जाती है, तेज हवा चलती है या चक्रवात आता है या किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा। कंट्रोल रूम पर जो अधिकारी तैनात होगा वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने या रोकने का निर्णय ले सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस शहर की खासियत यही है कि यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है। जिस पुल पर हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे शिवना नदी बहती है। तो अब हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर ही प्रसाद, फूल, बच्चों के खिलौने और अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि सोमवार के दिन और श्रावण मास के महीने में यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और सुनने में आया है कि बाबा के जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे में काफ़ी संख्या में विदेशी मुद्राएं दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि विदेशी भी यहाँ काफ़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब हम भगवान पशुपतिनाथ की दिव्य प्रतिमा के पास पहुँच चुके हैं। ये जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है उसको अद्वितीय माना गया है, क्योंकि ये जो प्रतिमा है ये पूरे वर्ल्ड में भगवान शिव की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा में भगवान शिव के 8 सिर हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग में भगवान शिव के 4 शीर्ष दिखाई देते हैं। उसी तरह नीचे वाले भाग में भी भगवान शिव के 4 शीर्ष दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा जीवन की चारों अवस्थाओं का भी वर्णन करती है। इस प्रतिमा में जो पूर्व की ओर मुख दिया गया है वह बाल्यावस्था को दर्शाता है। दक्षिण की तरफ जो मुख दिया है वो किशोर अवस्था को दर्शाता है। पश्चिम की ओर जो मुख दिया हुआ है वह युवावस्था को दर्शाता है और उत्तर की तरफ जो मुख है वो प्रौढ़ावस्था को दिखाता है। शिवलिंग के 8 मुखों का नामकरण भगवान के 8 तत्वों के नाम पर किया गया है: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो शिवना नदी है, बारिश के मौसम में इसका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि भगवान शिव जी की जो ये अष्टमुखी मूर्ति है वो भी जलमग्न हो जाती है। इस प्रतिमा की उत्पत्ति के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि मंदसौर शहर का ही रहने वाला एक उदा नाम का व्यक्ति था, जो रोज़ शिवना नदी के किनारे कपड़े धोने जाया करता था और वो जो वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति थी उस पर ही कपड़े धोता था। एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसे भगवान शंकर सपने में आए और बोला कि तू जिस पत्थर पर अपने मैले कपड़े धोता है वह मेरा अष्ट रूप है। यह सुनकर उस धोबी ने अपने दोस्तों को यह बात बताई और सब ने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला और इस मूर्ति को स्थापित किया गया और इस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो मंदिर है इसकी चारों डायरेक्शन में 4 दरवाजे हैं, लेकिन जो इसका प्रवेश द्वार है, जो एंट्रेंस है, वो पश्चिम में स्थित है।
इस प्रतिमा के सामने नंदी जी विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के कान में यदि हम कोई इच्छा बोलते हैं तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, यह जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, यह सहस्त्रलिंग महादेव जी की प्रतिमा है। यह प्रतिमा भी पशुपतिनाथ महाराज की जो अष्टमुखी शिवलिंग की प्रतिमा है, उसी के प्रकार शिवना नदी के किनारे से ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार इस मंदिर में अनेक प्रकार के शिवलिंग भी विराजमान हैं। यह जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, ये दीप स्तंभ है। इसमें अनेक प्रकार के दीप बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हम कॉइन ऊपर की तरफ उछालते हैं और जितना ऊपर कॉइन दीप में जाके अटकता है, हमारी इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होती है। तो इस प्रकार हमने इस दिव्य मंदिर के दर्शन किए और पूरी फैमिली के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। कृत्विक ने भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ भगवान उन सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान पशुपतिनाथ उन सभी लोगों को अपने दर पर एक बार ज़रूर बुलाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।